गर्मियों के दिन की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान था जिसका नाम रामू था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अनु और एक बेटा था जिसका नाम राकेश था। वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे सभी मिलके साथ में खुशी खुशी रहते थे। उसी गांव में दो चुड़ैल रहती थीं, जो एक पेड़ पर झूला झूल रही थी। दोनों चुड़ैल को झूला झूलने में बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वे वहां रोज झूला झूलते थे। और जो भी उस रास्ते से जाता था तो दोनों चुड़ैल मिलके उसका शिकार करते थे। एक दिन रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और उसकी बेटी अनु घर पर सभी के लिए खाना बनाने जा रही थी। तभी उसने देखा सब्जी खत्म हो गई है। फिर वह बाजार सब्जी लेने चली जाती है और सब्जी लेकर बाजार से वापस आती है। उसके बाद वह सभी के लिए खाना बनाती है। खाना बनने के बाद सुमन सबसे पहले अपने भाई राकेश को खाना खिलाती है। राकेश को खाना खिलाने के बाद अनु खुद खाना खा लेती है। उसके बाद अनु बचा हुआ खाना अपने पिताजी के लिए रख देती है। उधर रामू इतनी गर्मी में जंगल में लकड़ी काटते काटते थक जाता है। रामू सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वही एक खटिये पर आराम करते करते सो जाता है। तभी कुछ दूर उस गांव की दोनों चुड़ैल आपस में बात कर रही होती है कि आज अभी तक कोई भी शिकार नहीं मिला। तुम जंगल के अंदर जाओ और देखाओ कि कोई शिकार है कि नहीं। मैं यही रहकर शिकार का इंतजार करती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चुड़ैल कुछ दूर जंगल के अंदर जाती है। चुड़ैल को एक किसान सोया हुआ दिखता है, जो रामू होता है। बहुत दिनों के बाद एक शिकार मिला है। ये मनुष्य सो रहा है। वो फिर जाती हैं, दूसरी चुड़ैल के पास जाकर उसे बोलती हैं, एक शिकार मिला है, चलो हम उसे उठा लाते हैं। बहुत आराम से सो रहा है। हाँ, चलो चलो जल्दी हम उसे उठा लाते हैं। हम कब से भूखे हैं, बहुत भूख लगी है। वो दोनों चुड़ैल रामू के पास जाती है और दोनों चुड़ैल रामू को खटिये के साथ उठा लाती है। उसकी बेटी सुमन को चिंता होती है, पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। वो अपने पिताजी को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उस एक पेड़ के नीचे गांव का एक आदमी मिलता है जिसका नाम रोहन था। रोहन बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो सुमन, इतनी रात में? सुमन रोने लगती है और बोलती है, रात हो चुकी है पिताजी, अभी तक घर नहीं आए हैं। मैं उन्हें जंगल में ढूंढने निकली हूँ, मिल नहीं रहे हैं। सुमन ऐसा बोलकर बेहोश हो जाती है। वह आदमी सुमन को उसके घर छोड़ देता है। फिर उसकी हालत देखकर वो चिंता में आ जाता है और वह आदमी खुद रामू को ढूंढने निकल जाता है। तभी कुछ देर जंगल में चलने पर वह आदमी देखता है कि दो चुड़ैल जिन्होंने रामू को पकड़ रखा है। फिर वह आदमी सोचता है, मैं इन दो चुड़ैल से रामू को कैसे छुड़ाऊं। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा उस आदमी को आते देख बोलता है, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों परेशान है? बाबा, दो चुड़ैल ने हमारे गांव के साथी रामू को जंगल में पकड़ रखा है। बाबा, आप मेरे साथ चलिए और मेरे दोस्त रामू को बचा लीजिए। तांत्रिक ये बात सुनकर उस आदमी के साथ रामू को चुड़ैल से बचाने के लिए जंगल में जाता है। चलो हम लोग इसे खा जाते हैं और इंतजार नहीं हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। रोहन अचानक से चुड़ैल के सामने आ जाता है। दोनों चुड़ैल रोहन को देखते ही उसे डराने लग जाते हैं। तभी बाबा पीछे से उस चुड़ैल पर मंत्र का जप करके अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तांत्रिक की शक्ति से दोनों चुड़ैल भस्म हो जाते हैं और इस तरह रोहन ने रामू को झूला झूलने वाली चुड़ैल से बचा लेता है। फिर रोहन रामू को उसके घर छोड़ देता है।